स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गुड इवनिंग। और आज भारत ने अपनी मेडल्स टैली में पहली जीत या पहला मेडल जो है वो दर्ज कर लिया है और वो नाम रहा मीराबाई चानू। एक 26 वर्षीय मणिपुर से एक लड़की आती है, 2016 में अपना पहला ओलंपिक्स खेलती है। बड़ी निराशा उसको हाथ लगती है, पर रोते रोते वो वापस घर लौटती हैं। पर उसने अपना जो जीतने का सपना था वो नहीं छोड़ा और वो सपना जो है मीराबाई चानू ने आज पूरा किया। टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। ये कोई खबर नहीं है अब तक, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वहाँ था, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस अरीना में था जहाँ पे मीराबाई चानू ने वो 21 साल का जो सपना था, जो 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने जो एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आज मीराबाई चानू ने वो उसके बाद जो पूरा इतने लंबे समय का 21 साल का जो सूखा था एक मेडल का वेट लिफ्टिंग में, वो आज पूरा किया है। और इनफैक्ट उन्होंने एक बेहतर किया है, सिल्वर मेडल। मेरी आज उनसे बात भी हुई, बड़ी खुश थी। और ये कोई खबर नहीं है कि वो खुश थी, खुश होना ही था। पर उसके पीछे जो सपना था उसके बारे में उनसे जब बात हुई, आपने स्पोर्ट्स तक पे भी वो इंटरव्यू देखा होगा कि वो कैसे उनके कान के जो ईयरिंग्स हैं वो उन्होंने आज से 2-3 साल पहले ईयरिंग्स बनाए थे, जहाँ पे ओलंपिक्स की वो रिंग्स दोनों तरफ उन्होंने लगाई थी, वो ईयरिंग्स था। तो वो आप सोचने लगते हो। आप जब हम बात करते हैं, जैसे बजरंग पुनिया की मैंने बात करी थी, बजरंग पुनिया ने अपने जो व्हाट्सएप का जो उनका डिस्प्ले इमेज है उसमें उन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल लगा रखा है और ये उन्होंने 4-5 साल से लगा रखा है। तो ये एक सपना होता है, आप हर रोज़ वो सपना जीते हैं। उन 4 साल तक, हर 4 साल तक वो आप उस सपने को जीते हैं और एक मोमेंट उस सपने को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पर मीराबाई चानू का वो सपना आज बना है, उनका ही नहीं। आई थिंक जिस हिसाब से आप मैसेजेस देखिए, जिस हिसाब से उनके लिए जो अच्छी और उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया, ये वो इधर उधर देखें आप, तो वो कोई एक आप अचीवमेंट ही है कि यार इंडिया जैसे देश में हम जब क्योंकि ओलंपिक मेडल है वो बहुत कम आते हैं। आपने आज तक 28 मेडल जीते थे, आज भारत ने मीराबाई चानू के थ्रू, मीराबाई चानू के ज़रिए उस टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो हैं वो 29 कर लिए हैं। पर डिसअपॉइंटमेंट भी रही थी। अगर मीराबाई चानू का जो सक्सेस था, मतलब मेरे को एक ऐसा होता है कि वेट लिफ्टिंग में आपको पहले 3 अटेम्प्ट्स होते हैं क्लीन में। क्लीन क्या होता है, उसमें आप एक झटके में उठाते हैं, जो आपकी जो बारबेल होती है, जो वेट होता है उसको एक झटके में उठाते हैं। उसके बाद होता है ये स्नैच होता है। उसके बाद होता है क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क में ये होता है कि आपको टाइम मिलता है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद उठाते हैं। तो मतलब इतनी श्योरिटी थी उनके चेहरे पे भी, जिसे बोलते हैं। बट 2 अलग मीरा चानू आज देखी और ये हमेशा वैसे ही हैं, वैसे ही एक मिड 20s की वो लड़की हैं, जो जिसकी जैसे हर एक मिड 20s में जो लड़की होती है उनकी भी वही एस्पिरेशंस हैं, वही सपने हैं कि दोस्तों के साथ घूमना, खाना, मूवीज़ देखना, गाने सुनना, डांस करना, अच्छे कपड़े पहनना। पर देखिए ये सब जो है सैक्रिफाइस होता है। मीराबाई चानू ने इनफैक्ट देखिए अपनी बहन की शादी मिस करी थी, पर आज वो सारे जो सपने हैं उनके वो पूरे हो गए। उनके घर वाले भी उनके लिए बोल रहे होंगे, उनके घर वालों को कितनी खुशी हुई होगी। उनकी बहन की जिनकी उन्होंने शादी मिस करी थी वो कितनी खुश होंगी। खैर, तो ये मीराबाई चानू की कहानी आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती रहेगी। उनका इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए ज़रूर। उस शख्स की, उस लड़की की जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। मैं यहाँ पे जब अरीना में था तो देख रहा था चाइनीज़ जो हैं उनका बड़ा प्रेजेंस था उस अरीना में। तो हालांकि ये गाइडलाइंस लगा रखी थी कि आप अपना मास्क नीचे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ताली बजाइए, आपको चिल्लाने चीखने की ज़रूरत नहीं है। उस बीच एक ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ एक ही लड़की वहाँ दिख रही थी, एक मीराबाई चानू, जिसका मुझे शॉर्ट था। हालांकि चाइना का जो गोल्ड मेडल आया है वो भी तकरीबन तय था, बट मीराबाई चानू ने जिस हिसाब से आज परफॉर्म किया है, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि कभी हम देख कर आए थे कि शूटर्स के साथ क्या हुआ। हम शूटिंग रेंज गए थे, उसके बाद वहाँ देखा कि यार एला वेनेल और अपूर्वी चंडेला ने, जो दोनों
वर्ल्ड नंबर 1 हैं और एक रह चुकी हैं, उन्होंने कैसे बड़े स्टेज पे फॉल्टर कर गए। होता है। उसके बाद सौरभ चौधरी ने एक ज़बरदस्त क्वालिफाइंग राउंड खेला, पर उसके बाद फाइनल में वो भी फॉल्टर कर गए। अभिषेक वर्मा तो खैर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। बट ये आप देखते हैं तो फिर आपके मन में भी कहीं मीराबाई के साथ 2016 ना हो जाए। पर आई थिंक मीराबाई चानू ने जो मेहनत करी है वो रंग ले आई है। तो शूटिंग का भी मैंने आपको बता दिया, आपको मीराबाई चानू ने क्या किया आज वो भी बता दिया। आई थिंक सबसे बड़ी खबर जो है मीराबाई चानू की विक्ट्री के बाद, मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के बाद, मुझे लगता है कि आपका मेंस डबल्स पेयर जो बैडमिंटन में जिन्होंने मैं बोलूँगा बहुत लोगों ने उनको चांस नहीं दिया था, मुझे लगा कि मैंने भी उनको चांस नहीं दिया था, वो हैं सात्विक और चिराग। इन दोनों ने थर्ड वर्ल्ड नंबर 3 को निकाल दिया। वर्ल्ड नंबर 3 को इनको कहा जा रहा था इनका कि अगर इनका ड्रॉ अच्छा होता है तो दे हैव एन आउटसाइड चांस, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, डार्क हॉर्सेस रहेंगे अगर इनका ड्रॉ अच्छा। इनका ड्रॉ क्या हुआ? ड्रॉ ख़राब आ गया। ड्रॉ में इनको टॉप वर्ल्ड नंबर 3 पहले मैच में मिल गए। तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार ये मुश्किलें इनकी बढ़ गई हैं। तो पर आप देखिए उन्होंने जिस हिसाब से आज खेला है, उन्होंने ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि कहीं कोई आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड मेडल अगर आ सकता है तो वो मुझे लगता है सात्विक और चिराग जो हैं वो आपके पास वो अनएक्सपेक्टेड मेडल ला सकते हैं। वो डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं भारत के तरफ से इस ओलंपिक्स के लिए, इस ओलंपिक्स में। और हॉकी में जी, हॉकी में आज भारत बड़े भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। उसके बाद न्यूजीलैंड कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है, तो आपको अगर नॉकआउट में प्रोग्रेस करना है तो आपको यहाँ से जीतते हुए जाने पड़ेगा। उसके बाद नॉकआउट्स में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। पर हॉकी में आज 3-2 से हराया रुपिंदर पाल, उन्होंने पहला गोल मारा। उसके बाद हरमनप्रीत ने वो शॉट कॉर्नर्स जो हैं वो कन्वर्ट करे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं, मारते हैं पूरी ताकत से, मोटे मोटे उनके डोले हैं। तो उस लिहाज से हॉकी से भी एक अच्छी खबर आई। हालांकि कल उनका जो है ऑस्ट्रेलिया से एक टफ मैच होगा। तो आज का दिन ऐसा रहा। और बैडमिंटन में हालांकि साई प्रणीत जो हैं वो बाहर हो गए, फर्स्ट राउंड में ही हार गए। उसके बाद टेनिस में सुमित नागल ने जो है उन्होंने डेनिस एस्तोमेन को हराया 3 सेट में। पहला सेट वो जीते सुमित नागल, उसके बाद दूसरा सेट हार गए। बट तीसरे सेट में उन्होंने कहा बहुत हो गया, ख़त्म कर दिया उन्होंने मैच। तो ये अच्छी खबरें भी थी आपके पास। अब कल अच्छी खबरों का इंतज़ार है, क्योंकि कल होंगी मनु भाकर इन एक्शन 10 मीटर एयर पिस्टल में। उनके साथ यशस्विनी सिंह देसवाल भी दिखेंगी आपको। उसके बाद दिव्यांश सिंह पनवर भी होंगे और दीपक कुमार भी होंगे वो राइफ़ल शूटिंग में। दिव्यांश और दीपक जो हैं आपको राइफ़ल में दिखेंगे। कल 2016 रियो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट जो हैं वो भी आपको दिखेंगी, यानी पीवी सिंधु भी अपनी कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं कल। तो उन पे भी नज़र बनाए रखेंगे हम लोग, और आप भी बना के रखिएगा, क्योंकि देखते हैं कि क्या वो उस सिल्वर मेडल को गोल्ड में तब्दील कर पाती हैं या नहीं पाती हैं। मतलब अगर मैं देखूं पिछला जो ओलंपिक्स था, एक फ़ीमेल 2 फीमेल, उसके बाद यहाँ पे शुरुआत भी एक फ़ीमेल ने करी है इस टोक्यो ओलंपिक्स की। स्पोर्ट्स तक पे आपको आज मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा मैं भी आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों से पूरे दिन भर नहीं मिल पाया। हमने एक लाइव किया था शूटिंग रेंज से, तब खबरें भी अच्छी नहीं आ रही थी बट हम लोग इंतज़ाम कर रहे थे कि आपके लिए सबसे अच्छी खबर क्या लेकर आएँ। वो थी वेट लिफ्टिंग से जो आई, और उसके बाद जो अच्छी खबर ये लानी थी आपके लिए कि उस लड़की से आपको मिलवाएं तो सही जिस लड़की ने आज भारत के लिए वो सिल्वर मेडल जीता है। फ़िलहाल टोक्यो से मेरे पास अभी इतना है। कल का दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और अभी वहाँ से थोड़ा मुझे कुछ खाने भी जाना है, खाने भी लेकर जाना है। सुबह से हमारे जो कैमरा पर्सन हैं शिव प्रशांत, उन्होंने कुछ नहीं खाया। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 सवा 5 बजे उठे थे। प्रशांत कितने बजे उठे थे आप? 5:30 हैं? 5:30 बजे के आसपास। 5:30 5:30 बजे शिव प्रशांत जो हैं वो उठे थे। उसके बाद आइए इधर आइए, ये हमारी बाय द वे ये मीडिया शटल होती है, ये मीडिया शटल है। इसी शटल में बैठ के हम पहले हर वेन्यू में जाते हैं, मतलब इसी में नहीं, ऐसी जो बाकी की मीडिया शटल्स होती हैं इन्हीं में हम जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल पब्लिक टैक्सीज़ नहीं ले सकते हैं, पब्लिक
जो ट्रांसपोर्ट है हम नहीं ले सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए पीछे थोड़ा देखिए साइकिलों का भी जाने दीजिए, यहाँ पे साइकिल्स जो हैं बड़ी यूज़ होती हैं, बहुत अच्छी बात है जैसे मैंने आपको बताया। तो बाय द वे प्रशांत का मैं आप लोगों को फेवरेट वो दिखाता हूँ। आज प्रशांत मुझसे इसलिए भी खफा है कि एक तो सुबह तक वो बेचारे शूटिंग रेंज में थे, वहाँ उनको कोई मेडल नहीं मिला। उसके बाद शाम में मैं लगातार 1-1.5 घंटे से उनके साथ ही हूँ। उन्होंने कंधे पे अपना ये कैमरा पकड़ रखा है और लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं, प्रशांत को भी थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ी कमर सीधी करने दीजिए, रेस्ट लेने दीजिए। मैं आपसे कल मिलूँगा स्पोर्ट्स तक पर, और कोई आपको कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो वो भी हमें भेजिए। पर दोस्तों, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हम लोग टोक्यो से आए हैं। इस माहौल में यहाँ पे 3 दिन का क्वारंटीन किया है। उसके बाद जिस हिसाब से माहौल है, देखिए कोविड का एक स्केयर तो है, एक खौफ तो है जो यहाँ के लोकल लोगों को है। तो हम तो फिर भी यार बाहर से आए हैं कि मतलब कि आ बैल मुझे मार वाली बात ना हो जाए। पर क्योंकि हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपको ये प्रॉमिस किया था कि हम स्पोर्ट्स तक पे टोक्यो ओलंपिक्स की कवरेज जो है वो एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। तो फिलहाल इजाज़त, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्पोर्ट्स तक और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।